कब तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र खाली हाथ रहेगा और कब बदलेंगे हालात। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी मेरे पास कई जगह से आई, लोगों ने वायरल किया। उसमें कई बड़े सवाल लिखे हैं, कई बड़े आरोप लगाए हैं, हम पर भी आरोप लगाए, संगठनों पर भी आरोप लगाए। संगठन आपके अपने हैं, संगठनों पे लगाइए। मैं उस शख्स से यह जानने का प्रयास करूंगा, जब आपको अगले जन्म में नागा होने का इतना डर है और इतने भयभीत हो और आपके इतनी बड़ी अप्रोच है, फिर आज आप तक अब तक आपने क्यों नहीं भला करवा पाया शिक्षा मित्रों का। मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ, मेरी वजह से उनका अहित हो गया। और एनर्जी आती है अपने मन से आती है, मन में कोई पाप नहीं है इसलिए एनर्जी आती है अनुराग जी। हमारे मन में भी पाप होगा तो हमें भी एनर्जी नहीं आएगी। आपके मन में तो सिर्फ एक आकांक्षा है कि हमें नियमित कर दिया जाए, हमारा वेतन बढ़ जाए, इसके बाद क्या आकांक्षा है। और आपके मन की अगर खबर नहीं आ रही है तो फिर सब घटिया हो गए, संगठन घटिया हो गया, डिबेट घटिया हो गई, हम घटिया हो गए, हमने आपको सब कुछ खराब कर दिया। फिर भी अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो लिखोगे, आवाज गायब हो जाए तो लिखोगे कमेंट के ये हो गया वो हो गया। उनसे सवाल करिए जो आके बता देते हैं कि बस अब आपका अभी कुछ पलों में आ जाएगा और कुछ घंटे में आपके साथ ये हो जाएगा। उनसे सवाल कभी करने की गुंजाइश है। दूसरे पर तो सवाल करना, जहां सवाल करना चाहिए शिक्षा मित्र की एक आदत बन गई, जहां सवाल करना चाहिए वहां तो सवाल करता नहीं, और जिससे नहीं करना चाहिए उससे पूरी बातें पूछना चाहता है। उसी को अखबार कोई छापे, कोई वीडियो लिख दे, कोई बयान दे दे, और सवाल शिव कुमार मिश्रा से पूछ लो। और फिर कटघरे में भी हमें ही खड़ा कर दो। कोई साहिबान है, उन्होंने बड़ा लंबा लिखा एक पोस्ट, वो उसको अच्छा बताते हैं, वो उसका अच्छा बताते हैं, और ये डिबेट में चलता रहता है। और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो बड़ा ज्ञानी पुरुष है। वो बताते हैं अगले जन्म में सब शिक्षा मित्र नागा होंगे। अब कौन कौन होंगे वो उनसे पूछ लीजिए भाई, मैंने तो पोस्ट पढ़ा है, वो मैं बता दिया। मुझे भी डर लग रहा है कि नागा बनना पड़ेगा अगली बार, तो शिक्षा मित्रों का हित कर रहा हूं इसलिए। क्योंकि ज्ञानी और भद्र पुरुष ने आज तक झंडे नहीं उखाड़ पाए, इसकी बड़ी चिंता है कि कभी आगे जाके कहीं जाके किसी माई बाप के आके गिड़गिड़ा के किसी को कुछ तो करा देते। ये सब ज्ञान कब उत्पन्न हो जाता है, जब हम फर्जी दिन भर बोलते बोलते और कुड़ते कुड़ते परेशान हो जाते हैं, फिर कुड़न निकालते हैं कि सास ससुर ने डांटा है, अब पति पर गुस्सा खा रहे हैं, उनसे कुछ कह नहीं सकते। और अगर उन्हें इतना ही शास्त्रार्थ करने का है तो वो बताएं, आए लाइव, हमसे लाइव बहस करें ना। हम तो तैयार है उनसे भी बहस करने को, कि कम से कम हमारे चक्ष खुल जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्व जन्म का ज्ञान है, वो प्राथमिक शिक्षा में क्यों उलझा पड़ा है। ऐसे व्यक्ति को तो कहीं भव्य मंदिर मंदिर में बैठ के लोगों को ज्ञान देना चाहिए। केवल जो मैं समझ पाया इतने 3 साढ़े 3 वर्ष में, कि अगर कोई अभी ये लिख दे कि शिक्षा मित्र नियमित होंगे तो वो शब्द सुनना चाहते हैं, सच जो बताएगा उसे नहीं सुनेंगे। और सवाल हमसे करो या फिर संगठन से पूछो कि ये तुमने क्यों कर दिया। अब अभी किसी को आवश्यकता नहीं है कैबिनेट की बैठक कब होगी, ये सरकार तय करेगी, लेकिन मैसेज आना शुरू हो गए कैबिनेट की अगली बैठक कब की है। अब अगली बैठक बता दो तो फिर अगली बैठक में हुआ क्यों नहीं। भाई जब अगली बैठक में कोई चर्चा ही नहीं है इस बात की अभी तक, और आप मन में गांठ बांध लो कि बैठक होगी। सवाल आज एक दो लोगों ने मैसेज दिया कि श्रीचंद शर्मा जी को ले आओ। श्रीचंद शर्मा जी जब पहले ही मना कर गए तो वो क्या आज जवाब देंगे। बात को तो समझिए, किस व्यक्ति को लाया जाए। उस दिन
ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, और एक मैसेज चल रहा था श्रम मंत्रालय से, ये हो गया, श्रम सचिव ने ये कह दिया। समस्या क्या है कि जैसे ही कोई अधिकारी आपकी बात सुनने लगता है, आप उसके कंधे पर बंदूक चलाकर खेलना शुरू कर देते, और ये खेल जब तक नहीं रोकोगे तो ये मुझसे सवाल करके थोड़ा ही कुछ होगा। ये अपने उन लोगों से सवाल करिए जो सवाल कंधे पर बंदूक रख के खेल के और बता के सब कुछ कह देते हैं, बस कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल मुझसे पूछ रहे हो, भैया मुझसे प्रश्न करो, ठीक है, मुझ पर गालियां क्यों बरसाते हो? मैंने क्या तुम्हारा गुनाह कर दिया है? सवाल तो मैं जवाब देता हूं, रोज आपके जो कमेंट आते हैं खराब, उन्हें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आज जिस शख्स के लिए वोट मांग रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो मैंने प्रोग्राम लाइव किया, उनसे पर्सनली कहा कि चाहे आप एक बार कहना, एक बार कह जरूर देना,